अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने ना अभी वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, देखेंगे कि भी वेब डेवलपमेंट होता क्या है, और हमने इसको क्यों बनाते हैं वेबसाइट्स को, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में आपको पता है कि हम ना वेबसाइट्स को बिल्ड करते हैं, कि हमने वेबसाइट्स को बनाना होता है, लाइक स्टार्ट से लेके एंडिंग तक, ठीक है। और हम यहाँ पर अभी देखते हैं कि हमें वेबसाइट्स की ज़रूरत कैसे महसूस हुई और इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसलिए बनाते थे कि पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी ना, ठीक है, वो हम किसी और मीडियम्स के साथ ना एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, ठीक है। लाइक हम टेलीफोन्स को यूज़ करते थे और न्यूज़पेपर्स को यूज़ कर लेते, ठीक है। तो उसमें ये था कि हमने अगर इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह पर पहुंचानी है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पर शेयर करनी है चीज़ों, ठीक है। तो फिर उसमें ये है कि हम न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और न्यूज़पेपर तक भी वो एक ना महदूद था कि हर कोई इंसान उसको नहीं पढ़ता था, ना ही उसको एक्सेस करता था, ठीक है। वही लोग थे जो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उन्हीं तक इंफॉर्मेशन जाती थी, ठीक है ना। अभी और टेलीफोन के साथ आपको पता है कि हम जस्ट लाइक मतलब वीडियोस और दूसरी चीज़ें ना शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरों के साथ। और अगर हम न्यूज़पेपर को यूज़ करें तो न्यूज़पेपर में भी हम अपनी वीडियोस वगैरह को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेबसाइट्स एक ऐसा हमें मतलब चीज़ है, ठीक है, ऐसा थिंग है जो कि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करने में ना हेल्प करती है। लाइक हमने किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, लाइक वो टेक्स्ट में है, वो हमारे पास इमेजेस की फॉर्म में है, वीडियोस की फॉर्म में है, तो हम वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेबसाइट्स हमारे पास क्या है, शेयरिंग, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने का प्रोसेस है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट फर्दर ये है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे जैसे मतलब इन्हेंसमेंट होती गई है, ठीक है। तो वेबसाइट्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होने लग पड़ी हैं, ठीक है। लाइक ई कॉमर्स के लिए यूज़ होने लग पड़ी हैं, और ब्लॉगिंग के लिए, और लाइक फिर हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए ना, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम्स के लिए भी यूज़ होने लग पड़ी हैं, ठीक है। सेकेंडली, हमने जो हमारी वेबसाइट्स बनानी है ना, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो कि हमने कोडिंग करनी होती है, कोड लिखना होता है, ठीक है, उसको हम किसी न किसी जगह पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने मतलब कुछ भी राइट करना हो, तो कोई फाइल वगैरह बनानी हो तो आप वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह के लिए, डाटे के लिए आप एक्सेल की फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से तो हमें कोड लिखने के लिए भी ना एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, कुछ किसी की ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ना हमें मतलब इजी टू हमारे साथ ना मतलब हमारे कोड को एक ऑप्टिमाइज तरीके से समझ सके, ठीक है। लाइक कोड को ना लिखने के लिए हमें एक नोट पैड की ज़रूरत होती है, लाइक, ठीक है। आप नोट पैड समझ लें, एक जैसे हमारे डेली लाइफ में हमें कुछ ना कुछ लिखने के लिए रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है, कॉपी पेंसिल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा आईडीई भी वही है, ठीक है, जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हम ये जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो होगा वी एस कोड, ठीक है। तो हम सिंपल जाएंगे गूगल पे। अगर तो गूगल आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मैं गूगल को प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज़ तो एज वगैरह पे भी काम हो जाता है, लेकिन आप जो भी आपके ब्राउज़र है आप वहाँ पर जाएं, यहाँ वहाँ जाके लिखें वी एस कोड और नेक्स्ट एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से ना एक साइट शो हो जाएगी, ठीक है। आपने उसको ओपन कर लेना है, ठीक है, क्लिक करके। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना एक इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो आपका डाउनलोड विंडोज़ है, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ आप यहाँ पर ना डाउनलोड पे क्लिक करें, और ये देखें विंडोज़
10 और 11 के लिए, ठीक है। और ये देखें, ये लिनक्स, ठीक है, और मैक, हम तीनों के लिए ना इसको, जिसके लिए भी आप, जो भी आपके पास आपकी डिवाइस है उसके लिए आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। फिर लाइक हमारे पास विंडो है तो हम विंडो पे क्लिक करेंगे, ठीक। अच्छा, हमारे पास ये देखें, यहाँ पे मैं स्टार्ट का, ठीक है, मैंने तो आईडीएम किया हुआ है ना तो इसलिए आ रहा है, लेकिन आपके ना वैसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो हम यहाँ से ना, मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट होने के बाद ना, सिंपल, ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास ना एक फ़ाइल आ जाएगी, ठीक है, कोई भी जो फाइल होगी ना, ठीक है, वीएस कोड की एक फ़ाइल आ जाएगी। अगर तो आपने आईडीएम किया हुआ है तो आपके ना वो कंप्रेस में चले जाएगी, अदरवाइज़ डाउनलोड में चले जाएगी। फिर ठीक है, आपने उस फाइल पे डबल क्लिक करके तो सिंपल नेक्स्ट 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 करके उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद ना इस तरह से आपके पास वीएस कोड शो हो जाएगा, ठीक है। हम सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पहले कोड किया हुआ है ना, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने पता है क्या करना है, आपने सिंपल एक न्यू फोल्डर बना लेना है, ठीक है, यहाँ पे लाइक मैं वेब के नेम से बना लेता हूँ, ठीक है। और फिर इस फोल्डर को ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ आना है आपने, यहाँ आके आपने CMD प्रेस करना है, ठीक है, CMD लिखना है। यहाँ पर आके एक दफ़ा क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को उस फोल्डर को ओपन करके ऊपर पाथ में आ जाना है, यहाँ पे ये देखें, और यहाँ पर लिखना है CMD, ठीक है। आपका CMD ओपन हो जाएगा उस फोल्डर में, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपने कोड स्पेस डॉट, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका कोड ओपन हो जाएगा उस फोल्डर में, VS कोड, ठीक है। तो ये हमारा VS कोड है, ठीक है। इसमें अब हमने अगर कोई फ़ाइल वगैरह बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे। जैसे कि हमने कोई भी फ़ाइल बनानी है, ठीक है, लाइक हमारे पास टेक्स्ट की फ़ाइल है, कोई भी फ़ाइल है, तो उसकी ना एक एक्सटेंशन होती है, जैसे पिक्चर्स की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। पिक्चर्स की डॉट JPG डॉट PNG, ठीक है, लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइक ये एक इमेज है ना, ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन जो होगी ना वो .jpg होगी, ठीक है, या फिर PNG होगी, ठीक है। अब ये वेब पी है, ठीक है, वेब पी भी है इसकी, ये देखें .webp, ये इसकी भी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो हर एक की ना एक्सटेंशन होती है, लाइक इसकी अब आई थिंक डिफरेंट होगी इसकी, ठीक है। अब ये कि देखें इसकी .png है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जो फाइल बनानी है, ठीक है, यहाँ पे वो हमने बनानी है HTML की। अब हम HTML को भी देखेंगे, HTML है क्या, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, index.html, ठीक है। अच्छा, HTML क्या है? HTML वो लैंग्वेज है जिसमें हम अपनी वेबसाइट का जो टेक्स्ट में लिखा हुआ डाटा है वो लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है। लाइक आपके पास एक कार है ना, तो कार को जब जब कार की बॉडी को जब तैयार किया जाता है तो उसमें ये है कि उसके ऊपर कोई पेंट वगैरह कुछ नहीं होता, ना उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, वो उसका आप लगा लें कि HTML है, ठीक है। इसी तरह हमारी वेबसाइट पे जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है ना टोटली, ठीक है, वो HTML है। हम जो हमारा टेक्स्ट में डाटा लिखते हैं वो हम HTML में लिखते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे, ठीक है। और कुछ इमेजेस अगर हमने लगानी है, ठीक है, मैप्स को लगाना है, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ भी ऐसी चीज़ लगानी है, लाइक आप कह सकते हैं कि कोई वीडियो लगानी है, जैसे कि मैंने कहा था, बताया था आपको कि हम वेबसाइट पे इमेज वीडियोस वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। हम न्यूज़पेपर्स पे वीडियोस तो नहीं ना लगा सकते, हम वेबसाइट पे वीडियोस को लगा सकते हैं, तो हम HTML में वो लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फ़ाइल बना लेनी है, यहाँ से फ़ाइल बन जानी है, यहाँ से फ़ोल्डर बन जाना है, ठीक है, यहाँ से आपका VS कोड
रिफ़्रेश हो जाना है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक कर किया और नेम दे के, कोई भी नेम, मैंने इंडेक्स दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हो उसका, ठीक है। तो कोई भी नेम दे के और आगे डॉट और उसकी एक्सटेंशन जो भी है। अब HTML थी तो हमने HTML लिखा तो वो लिखा गया, ठीक है। हमने यहाँ पे आना है फिर, ठीक है। यहाँ पे अब हम इस पे ना अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे। तो वो दबाते हैं ना तो हमारा स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना हमने शिफ्ट को प्रेस करना है, ठीक है। और साथ में हमने ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। मैं शिफ्ट और वन प्रेस करूँगा, ये वो इसलिए करूँगा क्योंकि अब मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। आपके कीबोर्ड के कहीं और किसी और जगह पे हो तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है वहाँ पे, ठीक है। आपने इस तरह से करना है कि लाइक मोस्टली कीबोर्ड्स पे तो वन पे ही होता है, ठीक है। अगर किसी और पे है तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट वन प्रेस करेंगे और इस तरह से शो हो जाएगा, फिर हमने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसमें हमारे पास एक डॉक टाइप लिखा हुआ है HTML। अच्छा, ये डॉक टाइप डिफ़ाइन करता है, ब्राउज़र को बताता है कि ये जो फ़ाइल है ये HTML की फ़ाइल है, ठीक है। ये कोई टैग वगैरह नहीं है, ये बस एक उसको इंस्ट्रक्शन डिफाइन करता है ब्राउज़र को कि ये जो फ़ाइल है ये HTML की है और इसके अंदर HTML का कंटेंट है, ठीक है। ये HTML टैग है जो कि ना फॉर्मेटिंग करता है डॉक्यूमेंट की, ठीक है। इसके जो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसकी फॉर्मेटिंग करता है, ठीक है। और आगे ये दो मेटा टैग्स हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अच्छा, तो ये एक टाइटल का टैग होता है, टाइटल का टैग होता है जिसमें हमारी ना वेबसाइट का टाइटल होता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर उस वेबसाइट का नेम शो हो रहता है। लाइक इस तरह से हम ना अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी URL ओपन कर लेते हैं, ठीक है, tectonics.com, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हम ओपन करेंगे ना तो इसमें ये है कि यहाँ पे ये जो शो हो रहा है ना ये वो है, ठीक है, उसका टाइप है, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर हाइपरनेक्सिस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जो हमारे पास यहाँ टैब में शो हो रहा होता है ना, ठीक है, जो कुछ भी वो हमारे पास उसका टाइटल में लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि हम VS कोड की हमने ओपन की थी ना, तो VS कोड यहाँ पे लिखा आ रहा था, तो वो टाइटल में लिखा होता है, ठीक है, जो यहाँ पे इसका नेम आ रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइक हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक हम देख लेते हैं कि यूट्यूब देख लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब भी अब ये देखें यहाँ पर टाइटल में यूट्यूब लिखा आ रहा है, तो ये यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब के टाइटल में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास ये हेड टैग है, हेड टैग जो है उसके अंदर हम लिंक्स वगैरह को ऐड करते हैं, ठीक है। और ये बॉडी टैग के अंदर रहकर हम अपना सारा जो ना HTML की इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। हम हमारे पास जो HTML है ना, ठीक है, ये कोई कोड नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं ये कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो कि हम किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे, ठीक है ना, HTML को। अच्छा, HTML किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक कोई भी वेबसाइट या ऐप आपने बनाना है तो आपको उसके लिए HTML का आना लाजमी है, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखने के लिए या फिर किसी भी इमेज और वीडियोस वगैरह और दूसरी चीज़ों को लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले है कि एच टैग होता है, ठीक है। अगर हमने हमारी वेबसाइट पे कोई भी
हेडिंग लिखनी है, ठीक है, हेडिंग लिखनी है, तो उसके लिए हमारे पास एज टैग होता है, ठीक है। अब एज लिखा है तो हमारे पास ये देखें H1 H2 H3 H4 H5 H6 और बाकी ये कुछ दूसरे टैग्स आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो H1 है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारे पास, ठीक है। H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, ठीक है, और H6 तक चलती हैं, ठीक है। H1 लिख के हम ना प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ना ये इस तरह से कोई एक टैग से लगा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ना यहाँ पे हमने जो भी अपना रिटर्न में कंटेंट लिखना होता है ना, ये देखें यहाँ पे ना, यहाँ पे ये ओपन और क्लोज जो है ना इंडिकेटर्स, हमने इनके अंदर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है, अब ये देखें ये भी बंद है, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के साथ, और ये भी, ठीक है। हम इन इसके दरमियान यहाँ पर रह के लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे हमने अपना कंटेंट लिखना होता है, ठीक है। तो लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, तो अब मैंने इसका आउटपुट देखना है, तो मैं यहाँ से कॉपी पाथ, ठीक है, और मैं उधर चले जाता हूँ, अपनी किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जो आउटपुट देखनी है HTML की आउटपुट, वो हम ब्राउज़र पे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे, ठीक है, चल गया। अच्छा, अब हम वापस चले जाते हैं, हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ना नेक्स्ट H2 को यूज़ करते हैं। अब देखिएगा इनमें डिफरेंस, ठीक है। दोबारा हम लिखते हैं HTML, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब ये देखें HTML का साइज़ इसके हेलो वर्ल्ड के साइज़ से कम है,